ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्णा। शालिग्राम की कथा। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती थी, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती थी। जब कार्तिक मास आया तब तो उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा कि मेरे बाद शालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा कि इनका पूरा पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। तो पड़ोसन ने, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, पड़ोसन बोली कि मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा माई चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते। तो यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो उसने शालिग्राम से कहा कि कृपया मेरी लाज रखो, वह वृद्धा आएगी तो क्या कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुनकर शालिग्राम ने सोचा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया, भोग खा लिया और दूध भी पी लिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहाँ पर बैठे बैठे सोचते कि मैं क्या करूँ। एक दिन उन्होंने, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चरवाने के लिए ले जाया करूँगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया, लेकिन वह नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगे। तो कुछ दिनों के पश्चात वृद्धा माई वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली कि तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरे शालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी, अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी ही लेके जाना है। वह लड़ने लगी, आसपास के लोग इकट्ठा होने लग गए, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई। शालिग्राम गौओं को लेकर जब वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए, तो पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारे शालिग्राम। वृद्धा ने कहा कि घर में छिपाकर रख रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे भी अपना असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और कार्तिक स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। कार्तिक मास में ऐसी ही महिमा है और कार्तिक मास में ये शालिग्राम की महिमा सुनने का बहुत महत्व है। हरे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा।